अरे बच्चन सुनो, एक टाउन में दिल नाम का एक लौंडा रहत रहा। पूरा टाउन खाली, सब मर खप गए। काहे मरे किसी को कुछ पता वटा नहीं। अब दिल हर सवेरे उठ के दातून पानी करता, अपनी ड्यूटी निभाता, फिर गाड़ी लेके निकल जाता। हर दिन एक घर जाता जहां जितनी भी मुर्दा बॉडी पड़ी होती उनको दफना आता। घर वर साफ करता, फिर बाहर क्रॉस लगा के खिसक लेता। खाने पीने का जुगाड़ आसपास से करता। उसके पास पूरे शहर का नक्शा भी था। जिस घर को साफ करता उस पे क्रॉस मार देता ताकि पता रहे कितना काम हो गया। एक रात जब दिल सो रहा था तो पटपट की आवाज आई। डर गया लौंडा। पूरे टाउन में अकेला बच्चा था। हालांकि मन में थोड़ी खुजली हुई कि जाके देखे, पर रात का टाइम था, हिम्मत नहीं हुई। अगली सवेरे सड़क के किनारे एक गाड़ी देखी जो भिड़ी पड़ी थी। कल तक तो नहीं थी यहाँ। दिल गया पास, देखा तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। पीछे बंदूक भी धरी थी। लौंडा उठा लाया, लड़की को घर में बंद कर दिया, काहे कि बंदूक थी उसके पास। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आया। कमरे में अपनी को देख के हैरान। उसको भी यही लग रहा था कि दुनिया में अकेली बची है। दरवाजा खोलने की कोशिश की पर ताला लगा था। फिर लगी दरवाजा पीटने। दिल समझ गया कि जग गई है। दरवाजे पे आया और लड़की से पूछा, क्या तू अकेली है? लड़की बोली, हाँ, कई दिनों से अकेली हूं, इसीलिए भटक रही थी। दिल ने पूछा, ये बंदूक कहाँ से आई? वो बोली, रास्ते में मिली थी, अपनी सेफ्टी के लिए रख ली। दिल ने दरवाजा खोल दिया पर बोला, तू यहां नहीं रह सकती। दरअसल उसको लड़की को अपने पास नहीं रखना था। बोला, बाहर निकल। गाड़ी की चाबी दी और कहा, चल भाग यहां से। लड़की बोली, मेरा नाम ग्रेस है, पता नहीं कहां जाना है, क्या मैं तेरे साथ रह सकती हूं? पर दिल ने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। दिल एक लाइब्रेरी में जाता है, वहीं रहता था। ग्रेस को जिस घर में ले गया था वो उसका घर नहीं था। ग्रेस भी पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच गई। दिल ने उसको देखा पर कुछ नहीं बोला। हाँ, खाने को कुछ दे दिया। खाना खाते हुए ग्रेस ने पूछा, ये चारों तरफ लाशें क्यों पड़ी हैं? पूरा शहर खत्म हो गया, अकेले रहते हुए अजीब नहीं लगता? दिल को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। बोला, पहले शहर में 1600 लोग रहते थे, तब भी मैं अकेला ही था। किसी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के उठ के चला गया। उसका रवैया बहुत रूखा था, इसलिए ग्रेस ने सोचा कि वो दिल के साथ नहीं रहेगी। वो अपनी गाड़ी में बैठी और जाने ही वाली थी कि तभी दिल आ गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तू मेरे साथ रह सकती है, उसने कहा। ग्रेस भी रुक गई। दिल ने उसको बताया कि कैसे वो हर दिन एक घर जाता है, घर साफ करता है और जितनी भी लाशें होती हैं उनको दफनाता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि घर में जो भी बिजली का सामान है वो सब इकट्ठा करना है। वे एक घर गए, बॉडी उठाई और दफना दी। दफनाने के बाद दिल जाने लगा तो ग्रेस बोली, ये इंसान है, इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, और ग्रेस के साथ वो भी प्रेयर करने लगा। जैसे जैसे दिन बीते दिल और ग्रेस की दोस्ती होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते थे। एक दिन ग्रेस दिल को घर पर ढूंढ रही थी पर वो नहीं था, इसलिए नीचे बेसमेंट में गई जहां उसे उन लोगों की फोटो मिली जिनके घर अब तक दिल ने साफ किए थे। दरअसल जिस भी घर को वो साफ करता उस घर के लोगों की फोटो अपने साथ ले आता था। ग्रेस को समझ नहीं आया कि दिल ऐसा क्यों करता है। दिल को ढूंढने वो बाहर गई और तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई जो घर से आ रही थी। जब वो घर के अंदर गई तो वहां उसे एक कुत्ता मिला जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे घर ले आई। हालांकि शुरू में दिल कुत्ते को देखकर खुश नहीं हुआ, पर जल्द ही दोनों ने डिसाइड किया कि इसका नाम डॉग ही रखेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। ग्रेस कभी कभी अपने मम्मी पापा और परिवार को बहुत मिस करती थी। उसकी गर्दन के पीछे एक निशान भी था जिसे वो हमेशा दिल से छुपाती थी। एक दिन डॉग ने दिल की एक किताब फाड़ दी। दिल को किताबें बहुत पसंद थीं, इसलिए वो लाइब्रेरी में रहता था और तभी ग्रेस ने उसे देख लिया और उसे रोका। दिल भी वहां आ गया। ग्रेस ने दिल से सॉरी कहा। दिल बोला, कोई बात नहीं, मैं डॉग को संभालता हूं, तू किताब उठा ले। और जैसे ही दिल ने डॉग को उठाया उसने उसके हाथ में काट लिया, जिसके बाद ग्रेस ने दिल के हाथ में दवा लगाई। अगले दिन वो डॉग उस घर से गायब हो गया, जिससे ग्रेस बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करती थी। उसने ये बात दिल को बताई। दिल बोला, तू चिंता मत कर, हम डॉग को जल्दी ढूंढ लेंगे। और इसके बाद वे डॉग को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें डॉग नहीं मिलता और अब ग्रेस समझ जाती है कि दिल ने डॉग को मार दिया है। ग्रेस ने बहुत ज्यादा पी ली और नीचे बेसमेंट से फोटो लाई और दिल को देकर बोली, तू इन लोगों की फोटो क्यों रखता है जिनके घर की तू सफाई करता है? तू तो उन लोगों को जानता भी नहीं और न ही तेरे दिल में उनके लिए कोई भावनाएं हैं। तू उनको सिर्फ एक मुर्दा बॉडी समझता है, इसीलिए दफनाने के बाद तू कभी उनके लिए प्रेयर नहीं करता। दिल बोला, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरा भी कभी परिवार था। ये कह के वो वहां से चला गया। दिल को एहसास हुआ कि अब तक जो भी उसका बिहेवियर था वो गलत था, इसलिए वो ग्रेस को ग्रीन हाउस ले गया। ग्रेस ने भी अब दिल को माफ कर दिया क्योंकि वो समझती थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा उसकी वजह से वो पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन हर दिन की तरह ही वे लोगों के घरों को साफ करने के लिए निकल पड़े। वॉकी टॉकी से जुड़े रहे। ग्रेस को एक घर मिला और उसने दिल को बुलाया। जब दिल पहुंचा तो ग्रेस सफाई कर रही थी। दिल यहां पहुंचकर बहुत ही इमोशनल हो गया। वो ग्रेस से बोला कि उन्हें यहां पर सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है,
ग्रेस समझ गई कि ये दिल का घर है और वो अपने परिवार वालों की बॉडी को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। पर उसके अंदर हिम्मत आई और उसने तय किया कि वो इस घर को ग्रेस के साथ मिलकर साफ करेगा। इसके बाद उसने अपने परिवारजनों की बॉडी को दफना दिया। उसने उनके लिए प्रेयर भी की और जब वे घर वापस आए तो ग्रेस ने दिल से कहा कि वो उसे कुछ कहना चाहती है। दिल बोला कहो, और तभी उसने उसे किस कर लिया। इसके बाद दिल सो गया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे नीचे से किसी के बात करने की आवाजें आईं। आवाज सुनकर वो डर गया क्योंकि ग्रेस के अलावा उस घर में कोई भी नहीं था। वो बंदूक लेकर नीचे गया और वहां देखा कि एक कपल घर पर है जो कि ग्रेस के मम्मी पापा हैं। ग्रेस के पापा ने ग्रेस से पूछा कि क्या उसने दिल को उनके बारे में नहीं बताया। ग्रेस के चेहरे पर डर था। उसके पापा बोले कि अभी भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जिंदा हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर भी हैं और वे दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन दिल को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो घर से बाहर आ गया। ग्रेस भी उसके पीछे बाहर आई। दिल बोला कि उसने उसे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया। ग्रेस ने बताया कि ये उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं, बल्कि इन्होंने उसे गोद लिया था और वे जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। हालांकि वो उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन दिल ने उसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। शाम को जब वो घर वापस लौटा तो ग्रेस के पापा ने कहा कि वे अपनी बेटी को कैलिफोर्निया लेकर जा रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकता है, पर दिल ने साफ मना कर दिया। फिर भी ग्रेस के पापा ने अपने घर का एड्रेस एक किताब में लिखकर वहां से अपनी बेटी को ले गए। जब ग्रेस गाड़ी में बैठी तो उसकी मम्मी की गर्दन के पीछे भी वैसा ही निशान दिखा जैसा कि ग्रेस की गर्दन के पीछे था। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि दिल ग्रेस के जाने के बाद अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ग्रेस के साथ था और उसे ग्रेस की आदत हो गई थी। अब उसने तय किया कि वो कैलिफोर्निया ग्रेस से मिलने के लिए जाएगा। इसलिए उसने उस किताब को ढूंढा जिस पर ग्रेस के पापा ने एड्रेस लिखा था और उस एड्रेस को लेकर वो कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ा। कैलिफोर्निया बहुत दूर था, इसलिए उसे रास्ते में कई सारी गाड़ियां बदलनी पड़ी और आखिरकार वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। पर वो घर के अंदर नहीं गया, बल्कि रात होने का इंतजार किया। जब ग्रेस के मम्मी पापा सो गए तब वो चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ। जल्दी ही उसने ग्रेस के कमरे को ढूंढ लिया, पर जब वो ग्रेस के कमरे में गया तो देखा कि ग्रेस की आंखें बंद हैं और उसकी बॉडी को मशीन के साथ अटैच किया गया है। वो ग्रेस को उठाता है। ग्रेस जब दिल को देखती है तो हैरान हो जाती है। दिल उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि उसकी याददाश्त को मिटाया जा रहा है। इसके बाद दिल उसकी मशीन को अलग कर देता है और ग्रेस को उठाता है, पर तभी वहां पर ग्रेस के पापा आ जाते हैं और दिल को ऐसा न करने का निर्देश देते हैं। दिल कहता है कि वो ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता है। ग्रेस के पापा कहते हैं कि वे उसकी यादों को मिटा रहे हैं ताकि उसके दिमाग में जितनी भी यादें और दुख हैं वे सब मिट जाएं और वो जिंदगी में आराम से आगे बढ़ सके। और वो अपने पापा को, जो कि उसके असली पापा नहीं है, शूट करके मार देती है। तभी यहाँ पर ग्रेस की सौतेली मम्मी भी आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और कहती है कि कभी उसकी भी एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन शायद अब उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। दरअसल उसकी मम्मी के साथ भी वो सब एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिस वजह से उसके अंदर से दुख, डर सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वही ग्रेस के साथ भी होने वाला था, पर यहाँ पर दिल ने उसे बचा लिया। इसके बाद दिल और ग्रेस वहां से गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अब भी जिंदा हैं और जो अपने घरों के बाहर बैठे हैं। ग्रेस दिल से पूछती है कि क्या उसने सही किया। दिल कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।